हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज का हमारा वीडियो उस विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी ओवरमैन और माइनिंग सरदार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कहीं हम सिलेबस जितना है उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं या उससे कम तो नहीं पढ़ रहे हैं। बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है कि हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस, ये आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ का ज़्यादा करना, अति करना वो डेंजरस होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉप मोस्ट वो 6 बुक जो आपको ओवरमैन और माइनिंग सरदार की जॉब को निकालने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना पहला बुक देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा वो बुक है। तो पहला बुक है हमारा कोल माइन रेगुलेशन 2017। ये तो आपका डायरेक्ट आंख में ही रिफ्लेक्ट किया होगा ये वर्ड, कोल माइंस रेगुलेशन 2017। ये ऐसा बुक है जिस बुक के बिना आप वैकेंसी को निकालने का सोच ही नहीं सकते। ये माइनिंग स्टूडेंट के लिए एक पिलर है। ये पिलर अगर आपका स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपका बिल्डिंग नहीं बनने वाला है, आपका जॉब नहीं निकलने वाला है। ये मुझसे आप कहीं पे लिखवा लीजिए। तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 260 के बीच आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके मुंह पे उसका आंसर क्वेश्चन के पहले बना रहे। ठीक है, कि ये इसका आंसर होगा। तो ये बुक आप जरूर पढ़ लें। अभी तक आपने ये बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोल माइन रेगुलेशन 2017 का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 260 को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा आपसे। ठीक है, तो ये हमारा पहला बुक है। दूसरा बुक है माइंस एक्ट 1952। लेजिस्लेशन का 3 बुक है जो इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया कोल माइन रेगुलेशन 2017, उसके बाद है माइंस एक्ट 1952। इसमें जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी के लिए। तो ये भी बुक आप एकदम अच्छे से पढ़ लें। तीसरा बुक है हमारा लेजिस्लेशन का माइंस रूल 1955। ये तीनों बुक आपके एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पहला तो सीएमआर कोल माइन रेगुलेशन 2017, फिर माइंस एक्ट 1952 और तीसरा है माइंस रूल 1955। ठीक है, अब इन तीनों बुक के अलावा आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। आगे है सफल माइनिंग सरदार। ये बुक अभी बहुत ही डिमांड में है क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो वैकेंसी आ रहा है उस वैकेंसी में कुछ कुछ क्वेश्चन इस बुक से आ रहा है। तो आप सफल माइनिंग सरदार भी प्रीफर कर सकते हैं पढ़ना। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैकेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, आगे है ओवरमैन हैंडबुक। अगर आप ओवरमैन का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सरदार का भी दे रहे हैं तो ये बुक पढ़ना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना सीएमआर और फिर माइंस एक्ट और रूल पढ़ना जरूरी है। इस बुक में आपको टोटल ओवरमैन का विश्लेषण मिल जाएगा। बहुत मोटा बुक होता है ये। टोटल ओवरमैन का विश्लेषण आपको ये ओवरमैन हैंडबुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद है एलसी काकू का गैस टेस्टिंग। अब जो इस बार एनसीएल का एग्जाम हुआ था वो ओपन कास्ट, सारा क्वेश्चन उसमें ओपन कास्ट का था क्योंकि एनसीएल में अंडरग्राउंड माइंस है ही नहीं, तो वो अंडरग्राउंड से क्वेश्चन भला क्यों पूछेगा। लेकिन हर सब्सिडरी तो ऐसा नहीं है, सारे सब्सिडरी में कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड माइंस है, तो वहां पे वो क्वेश्चन तो अंडरग्राउंड से पूछेगा ही। और अंडरग्राउंड के लिए सबसे बेहतरीन बुक है एलसी काकू का गैस टेस्टिंग। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है, जितना भी मैंने बुक बताया वो बुक उसके लिए है जिसका बेस स्ट्रांग है, वो अब वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। अब जिसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है वो कौन सा बुक पढ़ेगा, वो तो डायरेक्ट ये सब बुक पढ़ना स्टार्ट करेगा नहीं। बिना बेस तैयार किए आप सीएमआर पढ़िएगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सीएमआर में बोलना कौन सा रेगुलेशन क्या बोलना चाह रहा है। तो यदि आपको बेस स्ट्रांग करना है आप अपना, तो ये एडिशनल बुक्स है फॉर बेसिक्स। ठीक है, देखिए ये एडिशनल बुक्स फॉर बेसिक्स है। ये तीनों आप खत्म कर लीजिए, आपका श्योर है कि वैकेंसी में होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। पहला बुक है डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1। इस वॉल्यूम में आपको अंडरग्राउंड से बोर्ड एंड पिलर मेथड मिल जाएगा, लॉन्ग वॉल मिल जाएगा, ओपन कास्ट के बारे में मिल जाएगा, बहुत सारा बेसिक बेसिक चीज इस डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। यदि आपको वेंटिलेशन पढ़ना है, वेंटिलेशन का बेस स्ट्रॉन्ग करना, फायर हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया या फिर वेंटिलेशन का कोई सा भी पार्ट आपको पढ़ना है तो डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आप एलसी काकू का गैस टेस्टिंग पढ़िए। ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़िए, बिना सीक्वेंस का चलेंगे तो नहीं चलेगा। पहले ही आप पढ़ लेंगे एलसी काकू का गैस टेस्टिंग, उसमें आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर आप स्टार्ट करेंगे डीजे देशमुख वॉल्यूम 2। ऐसा नहीं करना है, पहले वॉल्यूम 2 पढ़ना है। इस बुक में पूरा अच्छे से इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा गैस नापता है, कितने रेंज में नापता है, उसका वेट क्या है, कैलिब्रेशन कौन करता है, कितने टाइम पे करता है, ये सब इसमें दिया हुआ है। और वॉल्यूम 3 प्रीफर कीजिए मशीनरी के लिए। अब मशीनरी में बहुत सारा ऐसा
मशीन है जो नीचे चलता है, LHD हो गया, SDL हो गया, बहुत सारा ऐसा मशीन है। हॉलेज का पूरा पार्ट हो गया, वाइंडिंग का पूरा पार्ट हो गया, ये आपको डीजे देशमुख वॉल्यूम 3 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बुक आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ सकते हैं। और बाकी जो उधर मैंने 6 बुक बताया वो तो 6 बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है और गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ओवरमैन के लिए कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। यदि बेस स्ट्रांग है तो ये 6 बुक से आपका काम एकदम होने वाला है, हो जाएगा एकदम। इस 6 बुक से ज़्यादा आपको एक भी बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, यदि आपका बेस स्ट्रांग है तब। बेस स्ट्रांग करने के लिए कौन सा बुक पढ़ना है? बेस स्ट्रांग करने के लिए आपको ये 3 बुक पढ़ना है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिए कि ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए ताकि वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आप जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए अप्रोप्रिएट मात्रा में पढ़िए, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।